नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 16 सोमवारों की व्रत कथा के बारे में और एक विशेष कार्य के बारे में जो यदि आप सावन के सोमवार को कर देती हैं तो आपको बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिल जाती है। आपके बच्चों की उम्र बढ़ जाती है। यदि आपकी संतान नहीं है तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। आपके पति की उम्र बढ़ जाती है। इतनी सारी चीजें आपको मात्र एक चीज करने से ही मिल जाएगी। 16 सोमवार के व्रत का विशेष महत्व है। ये वही सोमवार हैं जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष अपने गले में रख लिया था। भगवान शिव को ये सोमवार अत्यंत प्रिय है। इन्हीं सावन के सोमवारों का व्रत करके माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। माता पार्वती के इस कठोर तप के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे और माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हो गया था। यदि आप इन सोमवारों की विधि विधान से पूजा करती हैं, व्रत कथा करती हैं और शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें चढ़ाती हैं तो जीवन में इसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको करना क्या है? सोमवार की विधि विधान से पूजा करनी है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान शिव की कथा पढ़नी है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना है। दूध, दही, बेलपत्र, धूप, दीपक ये सब आपको भगवान शिव को अर्पित करना है। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करनी है और इसके साथ ही अपना व्रत शुरू करना है। पूरे सोमवार आपको सात्विक भोजन खाना है। इस समय किसी भी नकारात्मक विचार को अपने अंदर नहीं आने देना है। इसके साथ ही जब आप संध्या बंधन करती हैं और अपने व्रत को खोलती हैं तो इस समय आपको अपने पति की चरण स्पर्श जरूर करने हैं। अपने पति की दीर्घायु के लिए रात्रि के समय आपको एक विशेष कार्य करना है। आपको शमी के पौधे के पास हरी चूड़ियां रखनी है। शमी का पौधा, अगर आप पौराणिक कहानियां पढ़ें तो शमी के पौधे का एक विशेष महत्व है। भगवान शिव को शमी का पौधा बहुत ज्यादा प्रिय है। जब भी भगवान धरती पर आते हैं तो इस शमी के पौधे के नीचे ही अपनी समाधि लगाते हैं और यहीं पर अपनी तपस्या करते हैं। इसी शमी के पौधे के नीचे अर्जुन ने अपने अस्त्रों को दबाया था। इस प्रकार ये शमी का पौधा बहुत ही फलदायक पौधा है। तो इस शमी के पौधे के नीचे यदि आप हरी चूड़ियां रखती हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। आपके पति की उम्र बढ़ जाती है और जिन भी लोगों के घर संतान नहीं है या संतान से संबंधित कोई परेशानी चल रही है वह सब खत्म हो जाती है। तो सावन के सोमवारों में आप इस चीज को करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी सारी पूजा को विधि विधान से करिए। और एक विशेष चीज, सावन के सोमवार में यदि आप चावल और दूध का दान करते हैं तो भी आपके जीवन को विशेष ऊर्जा मिलती है और आपके जीवन के पुण्य बढ़ जाते हैं। इसी के साथ आपके ऊपर माता पार्वती और भगवान शिव की असीम कृपा हो जाती है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि उन सभी के घर में बहुत सुख संपत्ति आए, उनके घर में धन की वर्षा हो और उनके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा कहीं दूर चले जाए। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल न भूलें। शमी के पौधे पर कुछ न कुछ हरी वस्तु जरूर चढ़ाएं और सावन के इस सोमवारों का विशेष लाभ उठाएं। भगवान शिव, माता पार्वती, पूरा परिवार इस सावन सभी पर कृपा करते हैं। आपकी थोड़ी सी पूजा अर्चना आपके जीवन को बदल सकती है। तो सावन के सोमवार में मिला यह मौका आप बिल्कुल न छोड़िएगा। सुहागिनी भगवान शिव और माता पार्वती से अपने गृहस्थ जीवन की खुशहाली के लिए कामना कर सकती हैं। यह समय ऐसा है कि माता पार्वती, भगवान शिव आपकी थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे, आपके गृहस्थ जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो यदि घर में लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है
तो सावन के सोमवारों में इस पूरे झगड़े को, इस पूरी लड़ाई को आप खत्म कर दीजिए। सात्विक भोजन के साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहिए। भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा के साथ ही आपके घर में खुशियां पुनः लौट आएंगी। तो इन सावन के सोमवारों में माता पार्वती, भगवान शिव आप पर बहुत कृपा बरसाएंगे, ऐसी मेरी भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना है।